खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर कालाढूंगी उप जिलाधिकारी कार्यालय और न्यायालय का अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान वह संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हमेशा निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि सकारात्मक रूप में व्यवस्थाओं को पटरी पर रखा जाए और अगर कोई व्यवस्था नियम के विरुद्ध चल रही है तो उसको पटरी पर लाया जाए। निरीक्षण के दौरान हमने एसडीएम न्यायालय के अभिलेखों को भी देखा है। काफ़ी हद तक जो है अच्छी स्थिति पाई गई है इस कार्यालय की। हमेशा जो है निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि सकारात्मक रूप से व्यवस्थाओं को पटरी पे रखा जाए। यदि कोई व्यवस्था नियमों के विरुद्ध चल रही है तो उसको नियम के तहत लाया जाए। नेशनल पेस्टिसाइड सर्विलांस सिस्टम को लेकर किसान भवन देहरादून में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें किसानों को खेती कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं और उसके निदान को लेकर विभाग द्वारा शुरू की गई नई तकनीकी के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर संयुक्त निदेशक IBM फरीदाबाद डिवीजन की डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि NPSS को लेकर एक एप्लीकेशन 15 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की थी और इसके अंतर्गत 65 क्रॉप्स रखी गई है। एक्चुअली जो ये नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, इसका ये एक ऐप है जिसका कि उद्घाटन हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने 15 अगस्त 2024 में किया था। ये लॉन्च हुआ था। इस ऐप में 31 क्रॉप्स हैं अभी, और इसमें जो 65 क्रॉप्स हैं जिनका कि आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। 65 क्रॉप के अंतर्गत उसमें ऑलमोस्ट 908 पेस्ट एंड डिजीज़ हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज इस ऐप को अगर किसान डाउनलोड करेगा तो उसके हाथ में एडवाइजरी है। अगर कोई कीट है, बीमारी है, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है उसके थ्रू, और उसको उसमें पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है। और अगर कोई कीड़ा ETL लेवल से ऊपर है तो उसके लिए क्या उसको पेस्टिसाइड प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें जो भी पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड है वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है। चकराता के गमरी गांव में अचानक एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि देवदार की लकड़ी से बने इस मकान में भड़की आग ने तेजी से पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं इस हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीण ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये भीषण आग सब कुछ जलाने के बाद ही शांत हो सकी। तो वहीं सूचना मिलने पर आपको बता दें, मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम नुकसान का आंकलन करने में जुटी हुई है। विकासनगर डाक पत्थर रोड निवासी एक महिला ने 2 कश्मीरी युवकों पर छेड़छाड़, मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली विकासनगर में एक शिकायत दी। महिला का कहना है कि 28 जनवरी को 2 कश्मीरी युवक जो कि फेरी का काम करते हैं, लगभग 3:30 बजे मेरी दुकान पर आए और नमकीन मांगी। मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाई और मैंने उनको मना कर दिया। उसी दौरान दोनों युवकों ने मेरे साथ अभद्र इशारे किए। ये लोग कुछ लोग आए हैं, ये अपनी तहरीर कुछ देना चाह रहे हैं। हमारे द्वारा बताया गया है कि जो भी आप देना चाह रहे हो आप दीजिए। उसके अनुसार हमारे विवेचना में उसका पार्ट बनाया जाएगा। फिर विवेचना में इनके पक्ष को भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको पहलगांव को देखते हुए ये किया गया है। ये मामला मात्र एक दुकानदार और ग्राहकों के बीच का है। इसमें कोई अन्य पक्ष नहीं है। ये सामान खरीदने को लेकर ही कुछ विवाद हुआ था। ये सामान लेने को ही लेके हुआ, और वो कश्मीरी में बात कर रहे थे तो वो दूसरे पक्ष को ऐसा लगा कि शायद गाली बक रहे हैं, तो उसके द्वारा भी यही बताया गया।
हाँ, उनका जो भी एप्लीकेशन दे रहे हो उस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जाएगी। मेरी दुकान पे 2 युवक आए थे। उन्होंने मेरे से नमकीन मांगी जिसकी जिसकी उनकी भाषा मैं समझ नहीं पाई और उन्होंने मतलब बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली, उन्होंने गंदी लैंग्वेज बोली, गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ में निशान डाला। ये हाथ में निशान नाखून के पड़े हुए। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ा, तो इस बात में मैं चिल्लाई और इतने में मेरे पति आए पीछे से, तो उन्होंने उन्हें हटाया कि जाओ यहाँ से, पीछे हटो, छोड़ो हाथ। नहीं हटे वो पीछे। उन्होंने कहा तू क्या कर लेगा हमारा, मैं तो यहीं पर ही रहूंगा, मैं नहीं जाता यहाँ से। इस तरह की बात वो करी। तब इस बात पे हाथ छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने जब मेरा देखा, तब उन्होंने उनके साथ में हाथापाई हुई है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे नहीं है कि आएंगे और लड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। दुकानदार है, आज 30-32 साल से दुकान पे काम कर रहे। कोई ऐसा होता है कि कोई हिंदू मुसलमान पूछ के मतलब सामान देंगे हम? हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई आते हैं सामान लेने के लिए। सारा हमारा दुकानदारी उनसे चलती है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी बहुत कम है। घने कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों और हाईवे पर वाहनों की गति धीमी रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं आपको बता दें कि कोहरे के कारण दिन में भी दृश्यता 0 से कम रहने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि गाड़ी धीमी गति से चलाएं, फॉग लाइट जलाएं और सुरक्षित दूरी रखें। वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक का।